आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक गद्यांश दिया है। इसको पढ़ के ना यहाँ पर नीचे प्रश्न पूछा है, उसका उत्तर देना रहता है। ठीक है, पढ़ लेते हैं गद्यांश को। देखिए, 1610 में गैलीलियो ने बृहस्पति ग्रह के 4 प्रमुख चंद्रमाओं की खोज की। उन्हें उन्हें प्रत्येक चंद्रमा जैसे कैलिस्ट्रो ग्रह के सापेक्ष सरल आवर्त गति करता हुआ प्रतीत हुआ। वास्तव में कैलिस्ट्रो की गति एक समान वृत्तीय गति है। यदि कोई कण किसी वृत्त की परिधि पर एक समान चाल से परिक्रमण कर रहा हो, तो कण से वृत्त के व्यास पर खींचे गए लंब के पात की गति सरल आवर्त गति देती है। इस वृत्त को सरल आवर्त गति का निर्देश वृत्त कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, जो गैलीलियो वैज्ञानिक थे ना, तो 1610 में जो है उन्होंने क्या किए थे, बृहस्पति ग्रह जो है इसके 4 प्रमुख चंद्रमा की खोज की थी। ठीक है, तो इसमें से एक चंद्रमा का नाम दिया, जैसे कैलिस्ट्रो एक नाम है, तो उसकी गति का अध्ययन किया इन्होंने। तो इन्होंने देखा कि इसकी जो गति है एक समान वृत्तीय गति है। ठीक है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, मान लो ये जो क्यू है, यहाँ पर मान लो ये चंद्रमा है। ठीक है, यहाँ पर बिंदुओं पर बृहस्पति है, तो इसके चारों ओर जो ये चक्कर लगा रहा है, ठीक है, ये जो चंद्रमा, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जैसे इस बिंदु पर है, अभी क्यू बिंदु पर ये जो चंद्रमा है, तो यहाँ से एक लंब पात खींचेंगे बिंदु पी, तो ये पी की जो गति हम देखेंगे, हर बार जो पी की गति है ना, हमको ये देखिए एक सरल रेखा के अनुदिश गति करते हुए प्रतीत होगा। तो इसी गति को यहाँ पर क्या बोला गया है, सरल आवर्त गति बोला गया है यहाँ पर। ठीक है, सरल आवर्त गति में क्या हो रहा है कि कण जो एक सरल रेखा के अनुदिश आवर्ती रूप से गति करता है। तो यहाँ पर देखिए, ये त्रिज्या को ए माना गया है। ठीक है, और ये जो बिंदु ओ है ना, यहाँ पर इसी को माध्य बिंदु बोलते हैं। ठीक है, इसी बिंदु के सापेक्ष पी बार बार क्या है, एक सरल रेखा को निर्देश गति करेगा। तो यहाँ से इसकी दूरी को एक्स लिया गया है। मान लो किसी समय अगर बिंदु ओ से जो पी की स्थिति हो एक्स दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए इसी को बताया गया है कि ये जो चित्र है ना, यहाँ पर एक कण को अचर कोणीय चाल ओमेगा से ए त्रिज्या के वृत्त पर गति करते हुए दिखाया गया है। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, जैसे t बराबर 0 पर मान लो इसकी गति डेल्टा है, और t प्लस डेल्टा पर ओमेगा t प्लस डेल्टा इसका कोणीय वेग को यहाँ बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए इसी को लिखा गया है। ठीक है, t समय पर कण की कोणीय स्थिति ओमेगा प्लस डेल्टा, यहाँ डेल्टा इस कण की t बराबर 0 पर कोणीय स्थिति है। x अक्ष पर q के प्रक्षेप बिंदु p की निम्नांकित समीकरण प्राप्त होती है। अब ये जो सरल आवर्त गति कर रहा है ना, इसका समीकरण हमको देखिए ये प्राप्त होता है, x बराबर a cos ओमेगा t प्लस डेल्टा। तो x क्या बता रहा है, माध्य स्थिति से जो विस्थापन हो रहा है, a इसका आयाम है, ओमेगा कोणीय आवृत्ति, t समय है, और डेल्टा जो है इसका जो यहाँ पर कलांतर बोला जाता है ना। यहाँ पर देखिए अब आगे लिखा है, यदि प्रक्षेप बिंदु P निम्न की संख्या के अनुसार सरल आवर्त गति करता है। मान लो ये तो स्टैंडर्ड समीकरण हो गया। अब हमको समीकरण ये प्राप्त हो रहा है एक्चुअल में। ठीक है, यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पूछा है सरल आवर्त गति की कोणीय आवृत्ति या एक समान वृत्तीय गति कर कण की कोणीय चाल यहाँ पर पूछा गया, मतलब ओमेगा का मान क्या होगा ये पूछा गया। ओमेगा यहाँ पर कितना आएगा ये पूछा जा रहा है। तो कुछ नहीं है बच्चों, यहाँ पर क्या करेंगे, इसको आप समीकरण 1 और 2 मान लीजिए, और समीकरण 1 और 2 से अगर आप इन दोनों समीकरण को ध्यान से देखेंगे, तो दोनों का रूप सेम है ना, वही है। तो यहाँ पर हमको निकालना क्या है, कोणीय चाल, है ना, मतलब ओमेगा। तो यहाँ तुलना कर दीजिए, यहाँ ओमेगा है और यहाँ पर ओमेगा का मान कितना दिखाई दे रहा है, ये देखिए, है ना। जब हम तुलना करेंगे तो ओमेगा बराबर यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 4 पाई रेडियन प्रति सेकेंड। तो ये ओमेगा ही क्या है, कोणीय चाल यहाँ पर पूछा है। तो देख लीजिए ऑप्शन कौन सा आ जाएगा हमारा, ये जो पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा ना, 4 पाई रेडियन प्रति सेकेंड, ये हमारा सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।